हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। अभी हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने इलस्ट्रेशन 4 तक सॉल्व किया है। इलस्ट्रेशन 5 इज सिमिलर टू द इलस्ट्रेशंस वी हैव ऑलरेडी डन, जिसमें हमें क्लोजिंग एंट्री करनी है एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 5 इज होमवर्क। ये आप खुद से करेंगे, कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं तो फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। नाउ हम देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में सीख चुके हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, और डिटेल में देखते हैं समथिंग्स अबाउट बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें पता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो फॉर द ईयर एंडेड होता है, एंटायर ईयर के प्रॉफिट को शो करता है। लेकिन बैलेंस शीट है वो एट अ पर्टिकुलर डेट असेट और लायबिलिटी की पोजीशन शो करती है, इनफैक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्यों? क्योंकि देखिए, मान के चलिए बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लायबिलिटीज है, वो सब तो सेम रहेगी, मगर स्टॉक, आज जो हमने स्टॉक काउंट किया, कल के दिन सेल हुआ, कुछ नया परचेज हुआ, स्टॉक की वैल्यू चेंज हो गई, डेटर की वैल्यू चेंज हो गई, क्रेडिटर की वैल्यू चेंज हो गई। कैश है, आज हमारे पास कुछ और कैश था, हमने कुछ खर्च कर दिया, कुछ नया कैश आ गया, कैश की वैल्यू चेंज हो गई। इसलिए बैलेंस शीट की वैल्यू हर दिन अलग अलग होती है। बैलेंस शीट की वैल्यू हर दिन हर समय बदलते रहती है, एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू। इसलिए बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर ईयर की नहीं बन सकती, किसी पर्टिकुलर डेट की बनती है। और वो जो हम डेट पे बनाते हैं वो कौन सा डेट होता है जिस डेट पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं? क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसलिए ये एट अ पर्टिकुलर डेट पे बनती है। नेक्स्ट क्या है कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रिपेयर की जाती है। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट बनाते हैं, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। हालांकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, उसमें डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स ऐसा नहीं होता, लायबिलिटीज एंड असेट्स शो करते हैं, लेकिन हम उसे फाइनल अकाउंट्स में ही इंक्लूड करते हैं। एंड द बेटर टर्म जो यूज कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के लिए वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशंस पता चलती है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट बट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा है, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है, एंड सो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। असेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल से टैली होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब आपने बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ की है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें पता है, ऊपर में कंपनी का नाम, देन बैलेंस शीट एसेट जो भी डेट पे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज एंड अमाउंट, देन राइट हैंड साइड में असेट्स एंड उसके रिगार्डिंग अमाउंट। ये फॉर्मेट है। एंड एट लास्ट जो भी जब पूरी एंट्रीज हो जाती है एसेट एंड लायबिलिटीज की, तो लास्ट में ग्रैंड टोटल होता है, जो कि असेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। नहीं है मतलब आपने कुछ भी गड़बड़ की है। अब देखिए, हम एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना तो हमने पहले ही सीख लिया है। अब देखते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। जब हम असेट और लायबिलिटीज का अरेंजमेंट करते हैं तो एक होता है लिक्विडिटी बेसिस पे और दूसरा होता है परमानेंस बेसिस पे। जो हम फॉलो करते हैं अपने बैलेंस शीट की प्रिपरेशन में, फाइनल अकाउंट में, वो हम परमानेंस बेसिस फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको लिक्विडिटी और परमानेंस का मतलब बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है। लिक्विडिटी एंड परमानेंस आर अपोजिट वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। वो असेट एंड लायबिलिटीज लिक्विड होते हैं जिनको बैलेंस शीट से हटाना या जिनको कैश में कन्वर्ट करना इजी होता है। लिक्विडिटी मतलब टू कन्वर्ट इन कैश, जब चाहे उसको एक्सपेंस कर सकते हैं, जब चाहे उसको सेल आउट कर सकते हैं, जब चाहे बिजनेस से निकाल सकते हैं, तो वो मोस्ट लिक्विड असेट या लायबिलिटी होगी।
और जिनको बिजनेस से निकालना, जिनके अगेंस्ट में कैश पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, वो होते हैं परमानेंट एसेट्स। तो कैश, स्टॉक्स, डेटर्स, ये सब क्या होते हैं, बहुत जल्दी लिक्विड हो जाते हैं, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, इसलिए इन्हें लिक्विड एसेट्स कहते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे हम फिक्स्ड एसेट की तरफ जाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, सालों साल हमारे पास रहते हैं और उनको सेल आउट करना भी आसान नहीं होता है, और जब चाहे तब उनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एसेट्स कहलाती हैं परमानेंट एसेट्स। जनरली करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट एंड फिक्स्ड एसेट आर परमानेंट एसेट, लेकिन उसमें भी सीक्वेंस होता है, करंट एसेट में भी एंड फिक्स्ड एसेट में भी, कि क्या सीक्वेंस है लिक्विडिटी एंड परमानेंट होने का। अंडर दिस अप्रोच ऑफ द एसेट, जो लिक्विडिटी अप्रोच है, बैलेंस शीट बनाने के दो अप्रोच है, लिक्विडिटी अप्रोच एंड परमानेंस अप्रोच। तो लिक्विडिटी अप्रोच में क्या करते हैं, जो एसेट्स जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं उन्हें सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब मोस्ट लिक्विड एसेट्स सबसे ऊपर, एंड देन नीचे में परमानेंट एसेट्स। जो ऑर्डर रहता है अरेंजमेंट का लिक्विडिटी वाइज रहता है, सबसे ऊपर मोस्ट लिक्विड, देन उससे कम और सबसे लास्ट में मोस्ट परमानेंट एसेट्स और मोस्ट परमानेंट लायबिलिटीज हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। दोज एसेट्स विच आर मोस्ट डिफिकल्ट इन दिस रेस्पेक्ट, मतलब लिक्विड होने के लिए सबसे डिफिकल्ट हैं, जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, उन्हें कहाँ लिखेंगे, बॉटम में। तो ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बैलेंस शीट एसेट जो पर्टिकुलर डेट में एज पर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, मोस्ट लिक्विड, क्योंकि उसको कैश में कन्वर्ट करना सबसे आसान है, वो तो ऑलरेडी कैश है, कैश एट बैंक, जब चाहे एटीएम से निकाल लिए। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जनरली क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और उनको बहुत आसानी से सेल आउट किया जा सकते हैं। देन दूसरे इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स तो हमारे पास है, उससे पैसे कैश में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है रेदर देन टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। देन स्टॉक, डेटर से तो हम जब चाहे ले सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हम डेटर को फोर्स करेंगे और उसे पैसे देना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक को सेल करने के लिए कभी भी फोर्स नहीं कर सकते, वो जब सेल होगा तभी सेल होगा, इसलिए डेटर्स आर मोर लिक्विड, डेटर्स आर मोर लिक्विड देन स्टॉक। ये बात हमेशा याद रखेंगे, सबसे ऊपर तो कैश एंड कैश एट बैंक, उसके बाद डेटर्स, डेटर्स के बाद ही स्टॉक आता है, क्योंकि डेटर्स से फिर भी हम जब चाहे पैसा रिसीव कर सकते हैं, स्टॉक जब चाहे सेल नहीं कर सकते। कई बार साल 6 महीने भी स्टॉक पड़े रह जाता है क्योंकि हम उसे सेल आउट नहीं कर पाते। देन फर्नीचर को बेचना ज्यादा आसान है, देन प्लांट एंड मशीनरी, एंड देन लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे ज्यादा टफ होता है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके पहले प्लांट एंड मशीनरी, एंड उसके पहले फर्नीचर्स, क्योंकि फर्नीचर जल्दी रफ होते हैं, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग तो सालों साल वैसे ही रहते हैं। लायबिलिटी साइड में देखें तो सेम, बिल्स पेबल, देन क्रेडिटर्स, ये हो गए करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर को हम जब चाहे पैसे दे सकते हैं, बिल्स पेबल भी उसी तरीके से पेमेंट हो जाएगा। देन लोन, ये होते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मस्ट बी पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी एंड अबव लोन। अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लोन के ऊपर आएंगे, ना कि लोन के नीचे। देन रिजर्व एंड सरप्लस, और लास्ट में कैपिटल, क्योंकि कैपिटल ओनर की होती है, सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा उसके बाद ही ओनर अपनी कैपिटल विड्रॉ करेगा, तो कैपिटल इज मोस्ट परमानेंट। अब अगर हम परमानेंस ऑर्डर की बात करें तो ये रिवर्स हो जाएगा, जो बॉटम में है वो टॉप में आ जाएगा और जो टॉप में है वो बॉटम में। तो देखिए यहाँ पे सबसे टॉप में लैंड एंड बिल्डिंग, ये सबसे परमानेंट है। देन प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, अदर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। और यहाँ पे लायबिलिटी साइड में मोस्ट परमानेंट कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, फिर लोन्स आएगा ये 3rd नंबर पे, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4th नंबर पे। देन ट्रेड क्रेडिटर एंड ट्रेड पेबल। तो जो हम फॉलो करते हैं, वी डू फॉलो दिस अप्रोच, परमानेंस अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। हम अपनी नॉर्मल जो प्रोसेस है फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन की उसमें फॉलो करते हैं। हम देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट। आपको तो पता है करंट असेट्स क्या होते हैं,
जो विद इन 1 ईयर बिजनेस से चले जाने वाले हैं, वो होते करंट असेट्स। द असेट दैट आर मीन टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश एज क्विकली एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक। लॉन्ग टर्म असेट जो मोर देन 1 ईयर में कन्वर्ट इन कैश होंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम बिजनेस में रिटेन करने वाले, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग। टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, वो भी देखते हैं क्या होते हैं। टेंजिबल असेट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे ये टेबल है तो वी कैन टच दिस, वी कैन यूज दिस इन दिस मैनर कि वी कैन सी दिस, तो ये हो गया टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी गुडविल, आज अगर हमारा नाम है, क्लास का नाम है, तो दैट इज गुडविल, कि हम वो देख या छू नहीं सकते क्लास के नाम को, बट हम महसूस कर सकते हैं कि यस क्लास का एक नाम है, दैट इज गुडविल। वो होती है इंटेंजिबल एसेट, जिससे हम पर्टिकुलर कोई ऐसे मटेरियल नहीं है जिसे देख सकें, छू सके, लेकिन वो नाम होता है, उसका एग्जिस्टेंस होता है, वी कैन फील द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट असेट एंड दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। जैसे किसी नोट्स का कॉपीराइट, किसी इनोवेशन का पेटेंट, किसी बिजनेस की गुडविल, ब्रांड नेम ऑफ एनी बिजनेस, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो दिखते तो नहीं है बट रियल में होते हैं एंड प्ले अ ग्रेट रोल फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। पढ़ते इंटेंजिबल एसेट, the asset which have no physical existence and cannot be seen or touched are called intangible asset. For example, patent, copyright and goodwill, जो कि आप पार्टनरशिप चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। It is desirable that in balance sheet two type of assets should be shown separately and prominently. जो इंटेंजिबल है और टेंजिबल है उनको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। देन अगर लायबिलिटी साइड में देखें तो करंट लायबिलिटीज जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, कुछ प्रोविजंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जैसे कैपिटल हो गई एक तो, देन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, और जो भी 1 ईयर से ज्यादा के लिए लोन ले रहे हैं, दैट आर ऑल पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, नेट लॉस लेस, एंड ड्रॉइंग लेस करते हैं, एंड ऐड करते हैं कोई भी अगर एडिशन है कैपिटल में वो। देन लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से लोन, टर्म लोन हो सकते हैं या अदर लोन जो मोर देन 1 ईयर के लिए। देन शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक में नेगेटिव बैलेंस। आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर में पढ़े हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब बैंक में नेगेटिव बैलेंस होता है, आपने अपने जमा से ज्यादा विथड्रॉ कर लिया है। एंड अदर लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। देन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल एंड बिल्स पेबल। ये फॉर्मेट अभी हम पहले भी इलस्ट्रेशन 1 में भी कर चुके हैं, आपको रिमाइंड कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। असेट साइड में टेंजिबल असेट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल। इनटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट राइट, डिजाइन एंड नेम्स। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो परमानेंट। एंड देन करंट असेट्स में, करंट असेट्स में इन्वेंट्री इन ट्रेड यानी स्टॉक्स, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और कोई भी पेमेंट्स या एडवांसेस जो भी हमें किसी से लेना है, हमने एडवांस दिया है जो हमें इन फ्यूचर वापस मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज जो हमने दी है और इन फ्यूचर वापस मिलने वाली है, वो होती है हमारी असेट। देन बैंक बैलेंस एंड कैश इन हैंड। करंट लायबिलिटीज के देखिए कुछ आइटम और है, ट्रेड पेबल के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस लिया है, एडवांस लिया है जो हमें वापस देना पड़ेगा एक दिन, तो जो हमें इन फ्यूचर देना पड़ेगा वो हमारी लायबिलिटीज, और जो इन फ्यूचर लेना है, मिलना है, वो हमारी असेट। प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स। इस तरीके से ये आइटम्स आप याद कर लीजिए कि बैलेंस शीट के असेट साइड में कौन से आइटम आते हैं और लायबिलिटी साइड में कौन से आइटम आते हैं। उसके अलावा एक चीज आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि कोई भी अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है
तो वो कहाँ लिखना पड़ेगा हमें, असेट साइड में। और कोई भी अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमें लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में। कभी कंफ्यूजन भी हो आपको कि क्या ये असेट है या लायबिलिटी है, तो आप उसका बैलेंस चेक कर लीजिए, कौन सा बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड, एंड क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड। वेरी सिंपल। फिर भी आइटम्स एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। ऑल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्म, एसेट साइड का आइटम ये बता रही हूँ। टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी। देन इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। देन करंट, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद करंट लायबिलिटी, जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक या इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल में ऐड होगा प्रॉफिट, माइनस होगा लॉस, माइनस होगी ड्रॉइंग एंड ऐड होगा एडिशन। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन के बाद बारी आती है करंट लायबिलिटीज की, जिसमें आएंगे शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो, और उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखिए लायबिलिटी साइड में कौन कौन सा आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम। और असेट साइड में क्या क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम, मतलब जो इनकम अभी नहीं मिली है। ये आते हैं करंट लायबिलिटीज में, ये आएंगे करंट असेट्स में। ये मैं आपको एडजस्टमेंट से बता रही हूँ। एडजस्टमेंट में हमने देखा था कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं होते हैं, या होते हैं पर हमने पेमेंट नहीं की है। ये सारे एडजस्टमेंट जो करते हैं तो वो बैलेंस शीट में भी आते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम असेट साइड में, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड में। फाइन। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 6। आप बैलेंस शीट बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं, बैलेंस शीट बनाने के लिए तैयार है, तो हम इलस्ट्रेशन 6 से प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ दयाल ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 2017। दिया है डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंस हमें पता है सारे कहाँ लिखाते हैं, असेट साइड में। एंड क्रेडिट बैलेंसेस कहाँ लिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इलस्ट्रेशन 6 में बता रही हूँ कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड, लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में। ठीक है, देन 14% टर्म लोन 4 लाख का, ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हमने लोन लिया है, एंड दिस विल गो टू लायबिलिटी साइड। देखिए ये 14% टर्म लोन लिखा है, इसका क्या मतलब है, 14% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन विल बी एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अगर यहाँ पे नहीं बना रहे, तो जो लोन लिया है 4 लाख का, उस पे टर्म लोन कितना कैलकुलेट होता है। अगर कुछ नहीं भी बोला है तो भी हम ये 56,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में चार्ज करेंगे। और इंटरेस्ट अभी क्योंकि पे नहीं हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो कभी भी ये लिखा है किसी भी लायबिलिटी के आगे इस तरीके से परसेंट लिखा है, मतलब वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हम लोन लिए हैं, उसके लिए हमें इतना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देन लोन फ्रॉम डी एंड कंपनी, ये भी हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, करंट असेट, लैंड एंड बिल्डिंग है फिक्स्ड असेट, कैश इन हैंड इज ऑल्सो करंट असेट, इन्वेंट्री इन ट्रेड करंट असेट, फर्नीचर फिक्स्ड असेट, ट्रेड पेबल, अब हमें ये पे करना है इन फ्यूचर, तो ये हो गई हमारी करंट लायबिलिटी। देन एडवांस टू सप्लायर, हमने सप्लायर को एडवांस दे दिया है जिसके लिए हमें बाद में गुड्स मिलेंगे, हमने कुछ दिया है जिससे हमें बाद में कुछ मिलने वाला है, तो ये हो गई हमारी करंट असेट। देखिए डेबिट बैलेंस है,
एडवांस दिया है सप्लायर्स को, हमने सप्लायर को पैसे अभी दे दिए, गुड्स रिसीव नहीं किया है, मतलब ये हमारी असेट हो गई, इन फ्यूचर हमें मिलने वाली, ये हमारा हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह। देन नेट प्रॉफिट, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल में लेस हो जाएंगे, और जब हम इससे बैलेंस शीट बनाएंगे और टोटल करेंगे तो दैट टोटल विल बी टैलीड, और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज एंड अमाउंट एंड राइट साइड में असेट्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखते हैं, जिस फॉर्म की बैलेंस शीट है उसका नाम, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स दयाल ब्रदर्स एज एट 31 मार्च 2017। हमें फॉर्मेट पता है, सबसे ऊपर में फिक्स्ड असेट्स, देन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, एंड उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट कुछ है तो इन्वेस्टमेंट, एंड देन करंट असेट्स। एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले ऊपर में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ऐड करेंगे उसमें प्रॉफिट, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट है, एंड लेस करेंगे ड्रॉइंग, देन लोन्स, एंड देन फिर करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है कितना, 7 लाख, उसमें नेट ये हो गया, कैपिटल हो गया, जो हो गया उसको राइट कर दीजिए ताकि पता चले कि कोई आइटम छूटा नहीं है। देन नेट प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट कितनी है, 1 लाख, एंड लेस करेंगे ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का अमाउंट है 60,000। तो हमारा फाइनल बैलेंस क्या हो जाएगा, 7,40,000। ये हो गया हमारे कैपिटल का फाइनल बैलेंस। देन नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट में चली जाएंगी, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 3 लाख। नेक्स्ट आइटम 14% टर्म लोन, 14% टर्म लोन, ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, अमाउंट इज 4 लाख। नेक्स्ट लोन फ्रॉम डी एंड कंपनी का जो लोन है 4 लाख, लोन लिखा है तो इसे हम लॉन्ग टर्म लोन ही मान के चलेंगे, क्योंकि जनरली शॉर्ट टर्म लोन नहीं होते, लोन शॉर्ट टर्म लोन होगा तो अलग से लिखेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो लॉन्ग टर्म लोन मान के चलेंगे। देन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे करंट असेट में आएंगे, लेकिन उसके ऊपर हमें लिखना है स्टॉक, स्टॉक के बाद ट्रेड रिसीवेबल, एंड उसके बाद कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। एक और आइटम था एडवांस टू सप्लायर्स, that will also be part of current assets. Trade receivables 4,20,000, cash in hand है 20,000, and inventories है 6 लाख की inventories। Then next furniture, फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख, तो यहाँ फर्नीचर तक के सारे आइटम्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट ट्रेड पेबल, तो क्रेडिटर्स में करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा ट्रेड पेबल 40,000, एडवांस टू सप्लायर्स 1 लाख, ये हम 1 लाख लिख देंगे। कैश एट बैंक कुछ भी नहीं है, एंड बस सारे आइटम्स हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल डू टोटल ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड का टोटल देखिए कितना है, 16 लाख एंड 40,000। इन द सेम मैनर असेट साइड का टोटल करते हैं, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000, 16 लाख एंड 40,000। क्योंकि ये अमाउंट असेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल सेम है, मतलब आपने बैलेंस शीट सही तैयार किया, बैलेंस शीट तैयार करना सीख चुके हैं। एंड किसी भी सीए स्टूडेंट के लिए, अकाउंट्स स्टूडेंट के लिए बैलेंस शीट टैली होना इज रियली वेरी गुड जॉब।
और इसी के साथ हम अब इलस्ट्रेशन 6 कर चुके हैं एंड नाउ विल डू इलस्ट्रेशन 7, जिसमें हमें फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा और बैलेंस शीट तैयार करनी है. सो फर्स्ट रीड इलस्ट्रेशन 7. इलस्ट्रेशन 7 क्या कहते हैं? बैलेंस शीट ऑफ थापर एज ऑन 1 जनवरी 2017. मतलब ये ओपनिंग है. देखिए 1 जनवरी लिखा है तो वो डेट पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये है ओपनिंग बैलेंस शीट. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. आप कभी भी अकाउंट्स के या कॉमर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चन में दी हुई डेट उसे पढ़ना और उसे समझना कि वो डेट क्या कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी अकाउंट्स के क्वेश्चन में डेट बहुत कुछ कहती है. तो इलस्ट्रेशन जब आप पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो पहली लाइन और पहली लाइन का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं जो मेन टेबल दिया हुआ है उसमें या फिर मेन क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन को इग्नोर कर देते हैं कि उसमें क्या ही होगा. तो नहीं, फर्स्ट लाइन में जो कुछ बातें लिखी हुई है वो और उसमें जो डेट्स लिखी हुई, उसके अलावा जो लास्ट लाइन में रिक्वायर्ड लिखा है, मतलब फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और कभी भी सॉल्यूशन में जंप करने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए. जो क्वेश्चन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना. अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना सही तरीके से तो समझिए कि हाँ सॉल्यूशन वही हो गया. जनरली हम सोचते हैं कि सीधे सॉल्यूशन शुरू करते हैं, क्वेश्चन तो समझ ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो वो फिर आपको सही सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्वेश्चन का एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़िए. जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं. तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट 1 जनवरी 2017. जैसे ही जनवरी दी आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट है, जिसमें दिया ट्रेड पेबल. देखिए ये लिक्विडिटी के ऑर्डर में है. सबसे ऊपर ट्रेड पेबल, देन एक्सपेंस पेबल, कैपिटल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक एंड इन्वेंट्रीज, ये सारा दिया हुआ है. अब देखिए नीचे क्या कहलाता है, ये बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. उसके बाद ये जो नीचे आइटम्स होते हैं ना, यही क्या कहलाते हैं, एडजस्टमेंट्स, जिनके लिए हमें क्या करने हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स. एडजस्टमेंट नहीं होता है तो बैलेंस शीट P&L बनाने में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं. ड्यूरिंग 2017 मतलब 31 दिसंबर 2017 तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15 लाख एंड 30,000. दिस वाज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग. इसमें क्या क्या अलाउ किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशंस, क्योंकि ये ओपनिंग है इसलिए हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए ये सारे कैलकुलेशंस बनाने पड़ेंगे. ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल कितनी है, 50 लाख इंटू 6% इंटरेस्ट. तो 50 लाख का 6% कितना हो गया, 3 लाख इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमें कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा. हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होता है, ऐड टू कैपिटल. और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड में शो होता है, लेकिन यहाँ पे बता रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी ये सब चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो एक्सपेंस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो हो चुका है. अभी हमें इसको जब कैपिटल बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल तो उसमें ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बी क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं. प्लांट एंड मशीनरी पे कितना, 30 लाख इंटू 10%, अगेन 3 लाख. ये लेस करेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रिसिएशन. एंड देन फर्नीचर पे क्या बता रहे हैं, 5%. तो 3 लाख इंटू 5%, 15,000. ये लेस करेंगे फर्नीचर से. ये P&L से क्यों नहीं लेस करेंगे, प्रॉफिट से क्यों नहीं लेस करेंगे, क्योंकि बोल रहे प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग द फॉलोइंग. मतलब प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है,
लेकिन ये जो बैलेंस शीट है वो ओपनिंग है, क्लोजिंग बनाने के लिए हमको ये सब कुछ बैलेंस शीट से एडजस्ट करना पड़ेगा। P&L से भी करते अगर नहीं हुआ होता, पर क्वेश्चन में पहले ही बताया है कि जो हमारा 15,30,000 का प्रॉफिट है वो ये सब एडजस्ट करने के बाद आया है। सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैंने पहले भी बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किस पे कैलकुलेट होता है, डेटर्स पे। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख इंटू 5%, 14 लाख का 5% हो गया 70,000 का प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ये भी प्रॉफिट से एक्सपेंस साइड में लिखा चुका है, एडजस्ट हो चुके हैं। हमें बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करके शो करना होगा। दो ऑप्शन है, या तो डेटर से माइनस करके शो कीजिए या लायबिलिटी साइड में। तो जनरली जो हम करते हैं वो यही करते हैं कि डेटर से माइनस करके शो करते हैं। बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए बी सी तो एडजस्ट कर दिया, बट द अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड, क्या क्या नहीं प्रोवाइड किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटल 1,80,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000। मतलब जो 15,20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है उसमें से ये दो आइटम एडजस्ट नहीं हुए हैं। इसको हम मान लेते हैं डी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि हमारी लायबिलिटी होती है 1,80,000 एंड ई, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि हमने प्रीपेड कर दिया है, हमने एडवांस में एक्सपेंस दे दिया है 20,000, इसलिए ये हमारी असेट हो जाएगा। P&L में भी एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा हिज असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये तो ओपनिंग है 1 जनवरी 2017 को, तो क्लोजिंग बता रहे 31 दिसंबर 17 को। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर तो हमें पता है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करें। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड ट्रेड पेएबल, जो कि हमें चेंज करने हैं। कैपिटल तो हमें पता है, उसमें बस हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, कुछ ड्रॉइंग है तो माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे। उसके अलावा देखिए एक्सपेंसेस पेएबल, ये जो एक्सपेंसेस पेएबल यहाँ लिखा है 1,50,000, उसकी वजह हमारे नए एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है जो पेएबल है वो कितने हो गए, 1,50,000 से हटकर 1,80,000। तो सबसे पहले तो हम रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों रिवाइज्ड बनाना पड़ रहा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट था 15,30,000 का, जिसमें से हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1,80,000 हमारा एक्सपेंस साइड में, लेकिन जो प्रीपेड है वो लेस होगा, लेस एक्सपेंस साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं 20,000। तो यहाँ तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो या तो इधर डेबिट साइड में माइनस में दिखाइए, या हम क्या कर सकते हैं क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000। तो प्रीपेड है इसलिए वो एक्सपेंस में माइनस नहीं होना था। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंस साइड में ऐड होता है, आपको पता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंसेस साइड में लेस होता है। तो या तो आप एक्सपेंस साइड में लेस कीजिए या इनकम साइड में ऐड कीजिए, आपका बैलेंस सेम आएगा। तो न्यू प्रॉफिट पता चलेगा, न्यू नेट प्रॉफिट, ये आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई भी एक होगा। तो 15,30,000 माइनस 1,80,000 प्लस 20,000, 13,70,000 is new net profit that will be transferred to capital account. Now balance sheet बनाएंगे as at 31st December 2017। ये हो गया फॉर्मेट तैयार। लेफ्ट साइड में लायबिलिटी, अमाउंट, राइट साइड में असेट्स एंड अमाउंट। हमें पता है सबसे ऊपर फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट में क्या
प्लांट एंड मशीनरी 30 lakhs। इसमें से लेस करेंगे इसका डेप्रिसिएशन जो इस ईयर में हमने कैलकुलेट किया है, एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट इज ₹3 lakh। तो बैलेंस शो होगा प्लांट एंड मशीनरी का 27 lakh। नेक्स्ट आइटम फर्नीचर। फर्नीचर है हमारा 3 lakh का, जिसमें से हमने 5% डेप्रिसिएशन माइनस करना है। हमने नोट्स में कैलकुलेट करके रखा है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 15,000 एंड सो बैलेंस ऑफ फर्नीचर विल बी 2,85,000। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल ओल्ड वाले नहीं लेंगे, न्यू वाले लेंगे। न्यू वाले कितने हैं? 20 lakhs। नेक्स्ट कैश एट बैंक एंड इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर आएंगे। इन्वेंट्रीज हमें पता है कितने, न्यू इन्वेंट्रीज 14 lakh एंड 50,000। उसके अलावा प्रीपेड, उसके अलावा देखिए नोट्स में देखिए ये हमने डेप्रिसिएशन नोट कर लिया। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमने बोला था असेट है, तो वो भी लिखना पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाया था 70,000 का, तो वो भी डेटर से माइनस करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाना है हमें, तो न्यू डेटर्स के लिए बनाएंगे। न्यू डेटर्स हमारे 20 lakhs के हैं, तो 14 lakh पे नहीं बन के प्रोविजन कितने पे बनेगा? 20 lakh पे। क्लोजिंग डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। 20 lakh का 5% 1 lakh। 14 lakh तो ओपनिंग डेटर्स थे, उस पे प्रोविजन नहीं बनाना है। क्लोजिंग डेटर्स जब हमें पता चल चुके 20 lakh के हैं तो हम उन पे प्रोविजन बनाएंगे। तो 20 lakh के डेटर्स जिसमें प्रोविजन बनाना है 1 lakh। 20 lakh के डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 1 lakh। तो फाइनल अमाउंट क्या शो होगा डेटर्स का? 19 lakh। उसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज अवर असेट, क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया है, इन फ्यूचर हमें पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये हो गई हमारी असेट। देन कैश एट बैंक 10 lakh एंड 35,000। ये हो गए हमारे टोटल आइटम ऑफ बैलेंस शीट इन असेट साइड। अब लायबिलिटी साइड में देखते हैं। कैपिटल ऐड करेंगे क्या? नेट प्रॉफिट, और ऐड करेंगे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 50 lakh। इसमें नेट प्रॉफिट 13 lakh 70,000 ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% हमने कैलकुलेट किया था 3 lakh, तो वो भी ऐड कर देंगे। उसके अलावा अगर कुछ ड्रॉइंग है, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 6 lakh फॉर डोमेस्टिक यूज, तो लेस कर देंगे ड्रॉइंग 6 lakh। उसके बाद जो भी बैलेंस आता है वो हो गया कैपिटल का बैलेंस। 50 lakh प्लस 30 lakh 70,000 नेट प्रॉफिट प्लस 3 lakh इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस 6 lakh ड्रॉइंग, तो ये हो गया 60 lakh एंड 70,000 बैलेंस ऑफ कैपिटल। उसके अलावा और क्या क्या आइटम है लायबिलिटी साइड में? एक्सपेंस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम ओल्ड वाले नहीं लेंगे, ओल्ड 1,50,000 है, लेकिन हमारे न्यू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमें पता है लायबिलिटी साइड में लिखने हैं वो है 1,80,000। एंड ट्रेड पेबल्स जो न्यू वाले हमारे नीचे में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ट्रेड पेबल है 11 lakh एंड 40,000। ये हो गया टोटल। अब इसको प्लस कर देते हैं। अगर लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं 60 lakh 70,000 प्लस 1 lakh 80,000 प्लस 11 lakh 40,000, 73 lakh एंड 90,000, ये आ गया टोटल। देन असेट साइड का टोटल 27 lakh प्लस 2 lakh 85,000 प्लस 14 lakh 50,000 प्लस 19 lakh प्लस 20,000 प्लस 10 lakh एंड 35,000, 73 lakh 90,000। अगेन वेरी गुड जॉब, जो हमारी बैलेंस शीट टोटल हो गई। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन में
क्या क्या किया। सबसे पहले तो बता दिया था P&L में प्रॉफिट है 15,30,000, जिसमें से ये चीजें एडजस्ट हो चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो हमने वो सब कुछ बैलेंस शीट में एडजस्ट करने के लिए कैलकुलेट किया, क्योंकि P&L में एडजस्ट हो चुका है, लेकिन बैलेंस शीट ओपनिंग है और क्लोजिंग बनाने के लिए ये सारा एडजस्ट करना पड़ेगा। हमने एडजस्टमेंट में सीखा है कि बैलेंस शीट और P&L दोनों में ट्रीटमेंट होता है। तो जो डेटर्स है या ट्रेड रिसीवेबल है, वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि प्रोविजन बनाएंगे क्लोजिंग जो है एट द एंड ऑफ ईयर डेटर से, उस पे 5%, दैट इज 1 लाख। फिर क्या बताया, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को P&L में एडजस्ट नहीं किया है। तो हमें पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट होती है, इसलिए हमने बैलेंस शीट में तो लिखना ही है और P&L में भी एडजस्ट करेंगे। तो P&L में प्रॉफिट था 15,30,000, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लेस कर दिया एंड प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड कर दिया और न्यू प्रॉफिट पता चला। उसके बेसिस पे हमने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में ओपनिंग असेट के बैलेंस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, न्यू इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैलेंस लिखा, प्रीपेड एक्सपेंस को असेट साइड में लिखा, कैपिटल में से नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट किया, ड्रॉइंग एडजस्ट की एंड क्लोजिंग कैपिटल पता चली, ट्रेड पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्ट किए और इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल आया 73,90,000 और दोनों साइड का टोटल सेम आया, मतलब हमने सही बैलेंस शीट बनाई है। तो हो सकता है आप लोगों को स्टार्टिंग में फाइनल अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट बिलीव मी बहुत ईजी है और सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से बैलेंस शीट बनाना सीख जाएंगे, हमेशा टैली होगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। और नेक्स्ट आपको इलस्ट्रेशन 8 बताया जाएगा, इलस्ट्रेशन 5 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, बी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।